फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस में मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को रीजनिंग रैंकिंग अरेंजमेंट पार्ट 1 पदानुक्रम व्यवस्थीकरण। इससे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेरे प्यारे मित्रों रीजनिंग के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम रैंकिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग हमारे इस सेशन को लास्ट तक वॉच करिए, एकदम बेहतरीन सेशन है। कैसे हम रैंकिंग अरेंजमेंट करते हैं मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन को देखते ही आप करेंगे। तो जो मित्र हमारे अभी तक हमारे इस सेशन को अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर नहीं किए हैं, शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा वीडियो प्राप्त हो जाए। तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं धुआंधार सेशन मेरे प्यारे मित्रों। और इसको मेरे प्यारे मित्रों हल करते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट से। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, रीजनिंग बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इसलिए आप जो है डेली सेशन को वॉच करिए और फ्री में वॉच करिए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे, और अपनी तैयारी एकदम स्ट्रांग तरीके से करिए। मैं सुखराम यादव आप सभी को रीजनिंग का चाहे जो चैप्टर पढ़ाएंगे बेहतरीन पढ़ाएंगे, एकदम ट्रिकी पढ़ाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। देखिए, पदानुक्रम व्यवस्थीकरण करने के लिए मेरे प्यारे मित्रों हम जो है 5 इसमें रूल्स आप लोगों को लिखा दिए मेरे प्यारे मित्रों। पंक्ति में कुल संख्या और प्रारंभ तथा अंत में स्थान। दूसरा है मध्य में व्यक्ति तथा वस्तुओं की संख्या। व्यक्ति और वस्तुओं की अधिकतम संख्या तथा न्यूनतम संख्या इसमें मालूम होना चाहिए। आपस में स्थान, प्रतिस्थापन या पंक्ति में विकर्ण संख्या। चलिए, गुना और अनुपात पर आधारित प्रश्न मेरे प्यारे मित्रों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। विकर्ण संबंध है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर संख्या नहीं है, विकर्ण संबंध है। तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिए। न्यूनतम संख्या है वो, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और जो मित्र नहीं नोट कर पा रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग जो है एक नोटबुक बनाइए, उसमें नोट करते चलिए। बेहतरीन ढंग से रीजनिंग पढ़ाएंगे आप लोगों को। ऐसा लगेगा ही नहीं एग्जाम हॉल में जाएंगे कि रीजनिंग हमने नहीं पढ़ा है। आपको मेरे प्यारे मित्रों रीजनिंग से आपका डर ही दूर कर देंगे अगर आप डेली सेशन को अच्छे से वॉच कर रहे हैं। तो चलिए, ये मेरे प्यारे मित्रों आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ रूल्स हम आप लोगों को नोट कराएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको मिटाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कुछ रूल है रैंकिंग अरेंजमेंट पदानुक्रम व्यवस्थीकरण के, जो हमने आप लोगों को नोट करा दिया है। देखिए, पोजीशन फ्रॉम वन एंड और प्लस पोजीशन अदर एंड -1 टोटल x और y बराबर -1 होगा मेरे प्यारे मित्रों। x प्लस वाई -1, इसको हम इस सूत्र पे हल करेंगे। क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए रैंकिंग अरेंजमेंट के। लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट और राइट में मेरे प्यारे मित्रों -1 घटाएंगे, टोटल करेंगे। जहां x और y l प्लस लेफ्ट प्लस राइट एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दोनों स्थानों का योगफल है। तो ये जो है रूल्स हमें लिखाना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था, इसलिए हमने आप लोगों को रूल लिखा दिया और बेसिक से भी बता दिया। अब हम सीधे चलते हैं रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन पे और क्वेश्चन को हल करते हैं। एकदम ट्रिकी आप लोगों को बताएंगे 10 से 15 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन को। बेहतरीन मजा आने वाला है। आप लोग लास्ट तक सेशन को में बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए मेरे प्यारे मित्रों। चलिए अब सीधे चलते हैं हम। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट मेरे प्यारे मित्रों सीधे क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पे और रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हल करते हैं एकदम ट्रिक के माध्यम से। चलिए, जो मित्र हमारे अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, बेहतरीन सेशन है। अगर आप
चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, बैंक, एसएससी या फिर मेरे प्यारे मित्रों स्टेट लेवल, तो रीजनिंग का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब हम कह रहा है एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ में 7वें तथा अंत से 4 स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पंक्ति में 7वें स्थान पे है मेरे प्यारे मित्रों और अंत से 4 स्थान पे। तो देखिए हम ऐसे पंक्ति बना लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे हम इसमें पंक्ति बना लेंगे, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलिए। ऐसे हम जो है पंक्ति बना लेंगे मेरे प्यारे मित्रों, पंक्ति। चलिए ऐसे हम पंक्ति बनाते चलेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये कह रहा है 7। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों कह रहा है एक पंक्ति में राम का स्थान प्रारंभ में 7वें स्थान पे। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पे है मेरे प्यारे मित्रों। प्रारंभ में कह रहा है, तो ये कह रहा है मेरे प्यारे मित्रों प्रारंभ में, आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखते चलिए, 7वें स्थान पे है, 7वें स्थान पे है। अब कह रहा तथा अंत में 4 स्थान पे है, 4थे स्थान पे है। अब देखिए मेरे प्यारे मित्रों अंत से हम गिनते हैं 1 2 और 3, 1 2 3 और कह रहा है कि अंत से 4थे स्थान पे है। इसका मतलब यहां पर 4थे स्थान पर है, तो चौथा हमारा स्थान यहीं आ रहा मेरे प्यारे मित्रों। तो देखिए 7वें स्थान पे है और 4थे स्थान पे है, तो हम फार्मूला वही लगाएंगे मेरे प्यारे मित्रों जो आप लोगों को बताए थे। पोजीशन फ्रॉम वन एंड, पोजीशन फ्रॉम, नोट करते चलिए, फ्रॉम वन एंड, इसलिए नोट करा रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों, इससे पहले हम बता चुके हैं ताकि आपको याद रहे। वन एंड प्लस पोजीशन फ्रॉम वन एंड मेरे प्यारे मित्रों नोट कर लेते चलिए, पोजीशन फ्रॉम अदर एंड, यहां पर लिखिए अदर एंड, अदर एंड मतलब लास्ट में कहा खत्म होता है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए ये इतना हो गया। अब यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे मित्रों माइनस, इसको हमने x मान लिया और इसको क्या मान लिया, y मान लिया मेरे प्यारे मित्रों। अब x और y पंक्ति में एक ही व्यक्ति, यहां पर लिखेंगे x और y पंक्ति में एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, पंक्ति में एक ही व्यक्ति x और y पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान है, एक ही व्यक्ति के दोनों स्थान है, दोनों स्थान है, दोनों स्थान है। जैसे हमने ये बना लिया और एक ही के स्थान जो है दोनों है मेरे प्यारे मित्रों, x और y में पंक्ति के दोनों स्थान है, तो हम इसको लिखेंगे सूत्र पे x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1 मेरे प्यारे मित्रों। देखिए बराबर ये हो जाएगा हमारा टोटल। आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलिए। तो x देखिए यहां पर x हमने लिख दिया मेरे प्यारे मित्रों x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा x हमने मान लिया 7 और y हमने मान लिया 4 मेरे प्यारे मित्रों। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए इसको हमने जोड़ लिया, x प्लस वाई तो 7 और प्लस 4, 7 4 कितना हो गया मेरे प्यारे मित्रों 11 हो गया और माइनस 1। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या आया, तो 11 में से अगर हम 1 घटाएंगे मेरे प्यारे मित्रों तो टोटल हमारा आएगा 10, टोटल हमारा आएगा 10। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ज्ञात कीजिए, तो 10 व्यक्ति है मेरे प्यारे मित्रों। राइट आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का ए विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, ए विकल्प बिल्कुल सही है, आप लोग इसको लगा लीजिए। तो बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। भले ही थोड़ा सा आप लोगों को लॉन्ग लगा हो, लेकिन क्वेश्चन को हमने समझाने में अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया है। तो देखिए 10 व्यक्ति हैं कि नहीं आप लोग गिन ही लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 व्यक्ति हो गए और हमको फार्मूले से भी सेट कर रहे हैं तो 10 व्यक्ति याद हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही हम रैंकिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हल कराएंगे आप लोगों को, पदानुक्रम व्यवस्थीकरण। तो आप लोग डेली सेशन को वॉच करिए, रीजनिंग आपका एकदम स्ट्रांग बना देंगे। डेली सेशन को वॉच करिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मित्र नहीं समझ पाए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए, इसको मिटाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। किसी पंक्ति में राजेश का स्थान प्रारंभ से 10वां है कह रहा है। यदि इस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या 26 हो तो राजेश का अंत में स्थान बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों, 4 विकल्प दिए हैं इसको। अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखेंगे टोटल कितने हैं, 26। 26 व्यक्तियों की संख्या क्या है, 26x, और बराबर हम क्या मान लेंगे, बराबर 10y। 26x और बराबर 10y मेरे प्यारे मित्रों, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम इस तरह से क्वेश्चन को सेट करेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे मित्रों, हमने जो फार्मूला आप लोगों को बताया था, टोटल x प्लस वाई और -1, इस फार्मूले पे हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। तो ये हो जाएगा 26 बराबर 10 और प्लस y और -1। 26 प्लस 10 -1 मेरे प्यारे मित्रों। तो y बराबर हमारा हो जाएगा, y बराबर होगा 26 माइनस 10। 26 माइनस 10 मेरे प्यारे मित्रों और प्लस 1। 26 माइनस 10 प्लस 1 मेरे प्यारे मित्रों। तो y का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, y का मान हमारा आ जाएगा 17। देखिए 26 में से 10 हमने घटाया मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो कितना आया, 26 में से 10 हमने घटाया तो 16 आया। 16 में 1 हमने जोड़ दिया मेरे प्यारे मित्रों, तो कितना आया, 17। इस 17वां जो है, तो राजेश के अंत में स्थान ज्ञात कीजिए। तो 17वां स्थान है मेरे प्यारे मित्रों। हमको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, फार्मूला हमको मालूम हो तो अपने आप क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सेट कर ले जाएंगे। बस ये इतना ही इस क्वेश्चन में करना था। आप लोग नोट कर लीजिए, 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। सी विकल्प बिल्कुल सही है मेरे प्यारे मित्रों, सी विकल्प हमारा बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सी विकल्प जो है मेरे प्यारे मित्रों, यहां पर लिखेंगे सी पंक्ति में राजेश का स्थान 17वां है। 17वां है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, अतः विकल्प हमारा सी सही है। आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो मित्र नहीं नोट कर पा रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करते रहिए आप लोग। तो हेलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का यह हमारा सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए, और कमेंट जरूर करिए कि हमारा पढ़ाने का नजरिया आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर कैसा लग रहा है। कोई त्रुटि हो तो भी बताइए मेरे प्यारे मित्रों। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो अपने इस भाई को सपोर्ट करिए, और माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें, और वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत करिए मेरे प्यारे मित्रों। वीडियो को एक लाइक जरूर करिए अपने इस भाई के लिए। तो माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे एकदम बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े, ज्यादा से ज्यादा संख्या में, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जो है वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे सभी लोगों को लाभ प्राप्त हो मेरे प्यारे मित्रों, और अच्छे से तैयारी जो बच्चे छूट गए हैं अच्छे से करें। चलिए, इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।